घर में उदासी और मातम का कारण बनती हैं यह चीजें। नंबर 1, महाभारत की तस्वीर। महाभारत हमारे देश का एक महान ग्रंथ है और इसे पढ़ना या इससे प्रेरणा लेना बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत की तस्वीर को घर में लगाना अशुभ हो सकता है? वास्तु शास्त्र के अनुसार महाभारत की तस्वीर में कलह, झगड़े और तनाव का कारण बनती है। महाभारत की कहानी खुद ही परिवार और रिश्तों में हुए बड़े युद्ध की प्रतीक है। जिन घरों में यह तस्वीर लगी होती है, वहां अक्सर आपसी मनमुटाव और झगड़ों का माहौल देखने को मिलता है। इसलिए अगर आपके घर में महाभारत की तस्वीर है तो उसे तुरंत हटा दें और घर में शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नंबर 2, खाली कुर्सियां। दोस्तों, वैसे तो खाली कुर्सी देखने में बिल्कुल आम लगती है, लेकिन क्या आपको पता है कि यह आपके घर के लिए बेहद ही अशुभ हो सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार खाली कुर्सी नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब कोई कुर्सी आपके घर में खाली पड़ी होती है तो उसमें कोई अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे कि उस पर कोई बैठा हुआ हो। इसलिए कभी भी कुर्सी को खाली ना छोड़ें। अगर उस पर कोई बैठा है तो ठीक, वरना उस पर कोई सामान जरूर रख दें, चाहे वह सामान छोटा हो या बड़ा। लेकिन कुर्सी को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 3, एंटिक चीजें। दोस्तों, एंटिक चीजों का शौक कई लोगों में होता है। कई लोगों को अपने पास पुरानी चीजों को संभाल कर रखना और उसकी कलेक्शन करने का बड़ा शौक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह खूबसूरत सी पुरानी चीज आपके लिए मुसीबत का कारण भी बन सकती है? वास्तु शास्त्र में ऐसा बताया गया है। एंटिक चीज कई बार अपने साथ पुरानी यादें और बुरी शक्तियों को भी लाती है। इसलिए कोई भी एंटिक चीज खरीदने से पहले उसके बारे में यह जरूर पता कर लेना कि पहले मालिक कौन था और ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से यह चीज उसके मालिक को बेचनी पड़ी। क्योंकि कई बार कुछ चीजों के साथ नकारात्मक ऊर्जा जुड़ी होती है, जिसकी वजह से वह चीज जिस किसी के पास भी रहती है उसे अपने जीवन में कई समस्याओं और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 4, तस्वीरों की नकारात्मकता। दोस्तों, तस्वीर तो हमारे घरों को सजाती हैं, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि कुछ तस्वीरें ऐसी भी होती हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत ही बुरा प्रभाव डालती हैं। वास्तु शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि नकारात्मक दृश्य वाली तस्वीरें आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों को आकर्षित करती हैं। आपने ज्यादा जरूरी सुना होगा कि कुछ तस्वीरें बेहद ही अशुभ मानी जाती हैं, जिनके साथ नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियां जुड़ी होती हैं। ऐसी तस्वीर घर के लिए शोक और मातम का कारण बन सकती है। नंबर 5, खराब घड़ी। घड़ी सिर्फ समय बताने के लिए नहीं होती, यह आपके जीवन की गति और दिशा का भी प्रतीक है। लेकिन अगर घर में घड़ी खराब हो जाए तो यह आपके जीवन में भी ठहराव का संकेत देती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार खराब घड़ी नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन सकती है। आपने शायद देखा होगा कि जब घर में कोई घड़ी बंद हो जाती है तो सब कुछ ठहर जाता है और चीजें ठीक से आगे नहीं बढ़ती। यह आपकी सफलता और उन्नति को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए घर में जो भी घड़ी खराब हो उसे तुरंत ठीक करवाएं। अगर वह ठीक नहीं हो सकती तो उसे घर से बाहर कर दें। नंबर 6, पुराने कैलेंडर। कभी आपने सोचा है कि घर में पुराना कैलेंडर क्यों नहीं रखना चाहिए? वास्तु शास्त्र कहता है कि पुराना कैलेंडर बीते समय का प्रतीक है। इसे घर में रखने का मतलब है कि आप अतीत से चिपके हुए हैं और अपने भविष्य की ओर बढ़ने से डर रहे हैं। नया साल आने के बाद भी अगर आप पुराने कैलेंडर को दीवार पर टांगे रखते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है। इससे जीवन में ठहराव और निराशा का अनुभव हो सकता है। इसलिए जैसे ही नया साल शुरू हो, पुराने कैलेंडर को तुरंत फेंक दें। यह कदम आपके घर में सकारात्मकता और तरक्की का माहौल बनाएगा। नंबर 7, टूटा हुआ शीशा।
शीशा हर घर में होता है, लेकिन टूटा हुआ शीशा कितनी नकारात्मक ऊर्जा ला सकता है यह शायद ही सभी लोग जानते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटा हुआ शीशा अशुभ माना जाता है। यह न केवल नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, बल्कि घर के लोगों के मानसिक और भावनात्मक संतुलन पर भी बुरा प्रभाव डालता है। क्या आपने महसूस किया है जब घर में कहीं शीशा टूट जाता है तो माहौल अचानक से अजीब और भारी हो जाता है? इसका कारण यह है कि टूटा शीशा घर की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। अगर आपके घर में कहीं भी टूटा हुआ शीशा पड़ा है तो तुरंत हटा दें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।